अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 3 की उर्दू टीचर मैं सुमेरा। आज मैंने आप लोगों को क़ुरानी उर्दू में एक नया सबक पढ़ा है, ज़बान की कहानी, जिसमें आप लोगों को इस सबक की बुलंद ख़वानी करनी है, ताल्लुक़ की सफ़ा बनाना है और साथ ही साथ इस सबक की तस्वीर भी आप लोगों को साथ ही बनानी है, अच्छी सी कलरफुल सी। और फ़हरिस्त में आप लोगों को सबक का नाम और आज की डेट डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग इसकी वर्किंग करेंगे। इसके बाद मैंने आप लोगों को नर्दबान उर्दू में सफ़ा नंबर 27 पर इसमें ज़मीर मौजूद है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमने थोड़ा सा रिव्यू किया है। इसमें ज़मीर इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउंस कहलाते हैं। मसलन हम, मुझे, आप, मैं, तुम, उस, हमारे, तुम्हारे, वो। बहुत से जब हम उर्दू में लिखते हैं कोई भी नसर पारा या पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसमें हम कोशिश ही करते हैं किसी भी से बात करते हुए एक वक्त में एक नाम को एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, बाकी हम इसमें ज़मीर से अपनी खूबसूरती जो है इबारत की इसमें ज़मीर के ज़रिए से मुकम्मल होती है। जैसे अगर हम देखें बार बार मेरा स्कूल या मेरे स्कूल की तकरार इबारत की खूबसूरती कम करती है, जबकि उसे इबारत में इसमें ज़मीर इस्तेमाल होता है। मसलन मेरा स्कूल खूबसूरत है, इसमें बहुत से कमरे हैं, इसका गेट 4 रंग का है, ये शायद मशहूर स्कूल है, यहाँ खेल का मैदान भी है, इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, यहाँ एक कैंटीन भी है, ठीक है। एक दफ़ा स्कूल का इस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, बाकी सब यहाँ, ये, वो, ये सब इस्तेमाल। इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे जुमलों के हिसाब से इसमें ज़मीर का को खाली जगह पुर करें। अहमद रोज़ सुबह उठकर अपना हाथ मुँह धोता है, अपना आएगा। आज मेरे सब दोस्त बहुत खुश थे। अली ने असद से कहा, तुम्हारी अम्मी मज़ेदार खाना पकाती है। आप आज शाम को मेरे घर आना। क्या ये सही है? नहीं। तुम आज शाम को मेरे घर आना। अहमद ने बताया कि उसे बुखार है। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। टीचर ने आबिद से पूछा कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो? हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह नीचे दिए हुए पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़िए और इसमें से इसमें ज़मीर को तलाश करके नीचे दी गई लाइन में लिखिए, ठीक है। इसी तरह तमाम दोनों पेजेस पे आज की डेट डालेंगे। आज डेट है 28/1/2021। जज़ाकुमुल्लाह खैर।